मैथ के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। पहला पार्ट हो गया मेरा जिसको हम बोलते हैं क्या? अर्थमेटिक। पहला पार्ट हो गया अर्थमेटिक और दूसरा पार्ट हो गया एडवांस। पहले को बोलते हैं अर्थमेटिक और दूसरे को बोलते हैं एडवांस मैथ। क्या बोलते हैं? दूसरे को एडवांस मैथ बोलते हैं। अब हमको ये देखना है कि मैथ है तो मैथ में अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर आता है। अर्थमेटिक में हमें ये देखना है कौन कौन सा चैप्टर आता है। तो पहला मेरा चैप्टर है एवरेज। कौन सा है? एवरेज, औसत। कौन सा चैप्टर है? औसत। अब औसत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। उसके बाद आएगा आपका अनुपात। अनुपात को हम क्या बोलेंगे? रेशियो, रेशन एंड प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? रेशन एंड प्रोपोर्शन। अब आपका 3 नंबर आ गया प्रतिशत, परसेंटेज, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परसेंटेज। 4 नंबर पे हो गया आपका लाभ एंड हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। आ गया। उसके बाद आ जाएगा साधारण ब्याज। इसको हिंदी में बोलेगा सिंपल इंटरेंस। क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेंस। उसके बाद आ जाएगा आपका 6 नंबर में चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेंस। क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेंस। उसके बाद आ जाएगा आयु संबंध। आयु संबंध को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एज रिलेशन। कौन सा बोलेंगे? एज रिलेशन। उसके बाद आ जाएगा मेरा साझा। साझा क्या बोलेंगे? साझा पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसको? पार्टनरशिप। उसके बाद आ जाएगा आपका मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिगेशन। क्या बोलते हैं? एलिगेशन। उसके बाद आ गया बट्टा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डिस्काउंट। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है जिसको बट्टा मतलब उसका ही एक पार्ट है। मतलब इसको भी एक चैप्टर में दे दिया। और उसके बाद काम और समय। काम और समय इसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइम एंड वर्क। उसके बाद आ जाएगा आपका पाइप टंकी, पाइप एंड कस्टर्न। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पाइप एंड कस्टर्न। उसके बाद आ जाएगा आपका चाल, समय, दूरी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये बातें रह गई किसकी? अर्थमेटिक की। किसकी बातें हो गई? ये जो मैथ का पहला पार्ट होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब ये होता है अर्थ, क्यों? उसके अर्थ से हमको वो अर्थ मतलब उसके अर्थ पे हमको सवाल करना है। और एडवांस में चीजें क्या होता है? सेकंड पार्ट मैथ का सेकंड पार्ट एडवांस में होता क्या? एडवांस में आपके जितना भी कैलकुलेटिव, जितना भी इसको पढ़ के नहीं करना है, इसको कैलकुलेशन देख के उसको कैलकुलेटिव करना है। इसमें जितना भी चीजें आ जाएंगी इसको सब कैलकुलेशन वाली चीज आती है। इसमें अर्थमेटिक में होता यह है ना कि आपको सोशल में जो होता है वो, जैसे लाभ हानि, हम कहीं हमको कुछ खरीदना बेचना है, हम अब टाइम एंड डिस्टेंस हो गया तो चल रहे हैं, जा रहे हैं, आना जाना हो गया। इसमें ये चीजें नहीं होती है। इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेटिव, जितना भी कैलकुलेटिव वाला चीज है तो इसमें आती है। अब आ गया मैथ का सेकंड पार्ट एडवांस मैथ। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नत विज्ञान। क्या बोलते हैं? उन्नत विज्ञान। इसमें पहला चैप्टर आपका आ जाएगा संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। सेकंड आ जाएगा मेरा वर्ग और वर्गमूल। इसी में आ जाएगा घन और घनमूल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और घन और घनमूल को बोलेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर मेरा आ जाएगा घातांक करनी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडर्स एंड शॉर्ट्स। क्या बोलेंगे? उसके बाद आ जाएगा मेरा भिन्न को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? उसके बाद आएगा सरलीकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलेंगे? सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद आ जाएगा मेंसुरेशन, क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। अब मेंसुरेशन में चीज आ जाएगी आपका ये क्षेत्रफल, जिसमें आ जाएगा एरिया। आपका कौन सा आ जाएगा? एरिया। ये मेंसुरेशन की चीज होगी। ये इतनी दूर ये जो है ना सब मेंसुरेशन की चीजें है। उसके बाद आ जाएगा आपका आयतन वॉल्यूम। चीजें क्या है? ये होता क्या है? क्षेत्रफल में एरिया क्या होता है? एरिया मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कि आपका खेत है, एरिया। इसको 2D भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2D मतलब कि जिसकी 2 बीमाएं हो। 2D मतलब 2D जिसकी 2D जिसका 2 डायमेंशन, उसको क्या बोलते हैं? 2D। और इसको बोलते हैं वॉल्यूम को, मतलब आयतन को बोलते हैं 3D। क्या बोलते हैं? 3D मतलब जिसका 3 को बीमी है। जैसे मान लीजिए आपका रूम हो गया, तो रूम में 3 डायमेंशन होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें 3 होता है। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, तो खेत क्या है? वो वर्गाकार है, आयताकार होगा, यही होगा। तो वो हो गया आपका 2 बीमी, इसलिए कि उसमें ऊंचाई नहीं है, लंबाई चौड़ाई तो है लेकिन उसमें ऊंचाई नहीं है। उसके बाद आ जाएगा प्रिज्म। उसके बाद आ जाएगा प्रिज्म और पिरामिड। क्या आ जाएगा? प्रिज्म और पिरामिड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिज्म एंड पिरामिड बोलते हैं।
उसके बाद आ जाएगा आपका त्रिकोणमिति। क्या आ जाएगा? त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद आ जाएगा आपका ब्रीथ। ब्रीथ, जीवा एवं स्पर्श रेखा। ये भी एक चैप्टर का नाम है, ब्रीथ, जीवा और स्पर्श रेखा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर्कल। उसके बाद सर्कल, कोऑर्डिनेट और टेंजेंट। उसके बाद आ जाएगा आपका त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम ट्रायंगल। इंग्लिश में बोलेंगे क्या? ट्रायंगल। उसके बाद आ जाएगा बीजगणित। बीजगणित जिसको हम एलजेब्रा बोलते हैं। बीजगणित ये सूत्रों का प्रयोग होता है, हम जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे। उसके बाद आ जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसको क्या बोले? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आपका लास्ट में आ गया क्या? ग्राफ। क्या? ग्राफ। तो ग्राफ में भी बहुत दो तीन चार पार्ट होता है, तो इसको हम बताएंगे जब ग्राफ चैप्टर चलेगा, तो उसमें अलग अलग आएगा चैप्टर, आपको बताएंगे। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो में कौन सा मैं बढ़ाऊंगा चैप्टर, वो पहले तो मैं इसको पढ़ाऊंगा औसत। क्या पढ़ना है हमको? एवरेज। दोनों वीडियो आएगा मेरा अंक गणित का भी वीडियो आएगा और एडवांस मैथ का भी वीडियो आएगा। अर्थमेटिक का और एडवांस दोनों वीडियो आएगा मेरा। पहला इसमें अर्थमेटिक में क्या चलेगा? अर्थमेटिक में चलेगा एवरेज। और एडवांस में क्या चलेगा मेरा? ये एरिया, जिसमें वर्ग, वर्गमूल, सर्कल, ट्रायंगल, ये सब चीज चलेगी। इसमें क्या चलेगी? इसमें चलेगी। तो मैं आज के लिए इतना ही। मैंने ये भी कहा कि मैं अगले वीडियो में अपना आऊँगा, तो ये लेके आना है मुझे। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कल से तैयार हो जाइए आप लोग। मेरी वीडियो आएगी, आप देख करिए। चलिए, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा।